हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको शॉर्ट इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कुछ नॉलेज दूंगा। जो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं और वो अपने डाउट और एग्ज़ाम से कुछ प्रॉब्लम शेयर किए हैं, जिसका मैं सोल्यूशन इस वीडियो में बता रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट के साथ साथ आपका भी डाउट कहीं हो तो क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रश्न थे उनको। तो अब तो ये शॉर्ट वेबसाइट खोलना रजिस्ट्रेशन करना आप सबको आता ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, उनका प्रश्न यही था। कौन कौन सा प्रश्न था? तो पहला प्रश्न था कि उनका कि वो शॉर्ट्स कॉलेज का इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भर रहा था, तो उसको जो इंट्रेंस एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट में टेस्ट देना रहता है, इंट्रेंस जो कौन सब्जेक्ट चुना रहता है वो ऑप्शन नहीं शो कर रहा था। फिर उनका जो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, वो मतलब कि कौन कौन एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन सा ऑप्शन चुनना है, ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ चुनना है वो नहीं शो कर रहा था। ठीक है, और फिर उनको एक और कन्फ्यूजन था जो मैं आपको बता रहा हूँ। एयरप्लेन मोड है ना, इसको इस टाइप से लगाते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। हाँ, इस टाइप से ये जो था उनको डाउट था कि ये तीनों में से कौन सा फॉर्म मैं भर सकता हूँ, इससे सर कौन सा भरना रहेगा। तो उनको तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन आपको भी शायद हो तो मैं आपको इनका जानकारी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं शॉर्ट वेबसाइट से स्टार्ट करता हूँ। तो आपको सिंपल सा एडमिशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो एडमिशन पे क्लिक कीजिए, खुल जाएगा। और क्या है कि आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कब शॉर्ट्स कॉलेज का मॉक टेस्ट होगा, कब काउंसलिंग होगा, कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट होगा तो उस समय मैं आपको लाइव बताऊंगा कि कैसे मॉक टेस्ट देना है, क्या क्या सेटिंग करना होगा, तो उसमें बताऊंगा। ठीक ठीक है, अभी तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट डेट्स पे आना है। ठीक है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये तरीका आप जान ले तो खुद से ही शॉर्ट वेबसाइट पे जाकर आप खुद से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो ठो टेबल दिखाई दे रहे हैं, एक है 1.1, एक है दूसरा 1.2। ठीक है, और 1.1 में का डेट कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो 1.1 के लिए डेट दिखा रहा है, 1.2 के लिए डेट दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो कुछ जो नए स्टूडेंट थे उनको नहीं समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1.1 और 1.2 मैं आपको थोड़ा समझा देना चाह रहा हूँ, ऐसे आप जानते होंगे। लेकिन जो नहीं समझ में आ रहा है तो उनको समझाना जरूरी है, नहीं तो अब बाकी आगे नहीं समझ में आएगा। तो देखिए 1.1 और 1.2 जो है क्या है, देखिए टेबल 1.1 जो टेबल है उसमें कुछ कोर्सेज दिए हुए हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर दिए हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर, डेयरी कल्चर, ये सब दिए हुए हैं। तो ये जो इसमें टेबल 1.1 में वैसे कोर्स दिए गए हैं जिसको आप करना चाहते हैं, तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना जरूरी है। इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा, रैंक बढ़िया आएगा। ठीक है, और तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा एक और टेबल है जो 1.2 नाम दिया हुआ है, तो उस टेबल में भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। ठीक है, उस कोर्स के लिए आपको डायरेक्ट मतलब सीधे इंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, बस डायरेक्ट काउंसलिंग होगा और मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाएगा, पढ़ाई कर सकते हैं। तो 1.2 के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, बस आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, और 1.1 के लिए आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ होता है, 1.1 में कौन कौन सा कोर्स आएगा। ये देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिए वीडियो स्टॉप करके। ये 1.1 में ये सारे कोर्स आता है, 23 को कोर्स है। इस 23 में से कोई भी कोर्स करना चाहता है तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह नीचे 1.2 टेबल है, ये जो कोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल 128 होगा। ये कोर्स जो आपको दिखाई दे रहा है, इस कोर्स के लिए आपको कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, डायरेक्ट आपको शॉर्ट्स कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और पढ़ाई आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है 1.1 में, तो वो 178 कोर्सेस हैं, उसमें 23 था ना। ठीक है, तो ये आपको 1.1 और 1.2 समझ में आ गया। तो 1.1 के लिए जो डेट आएगा, तो ये सब कोर्सेज के लिए डेट आएगा कि इसका कब एग्ज़ाम होगा, कब इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कब मॉक टेस्ट होगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कब काउंसलिंग होगा, कब एडमिशन होगा, कब क्लास होगा। तो इसका अलग डेट रहेगा और इसका अलग डेट रहेगा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और मैं आपको ध्यान से बता दूँ, तो देखिए अगर आप 1.2 के लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो आपको 1.2 के लिए तो आपको कोई भी
इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, ये बात क्लियर है। और इंट्रेंस एग्जाम नहीं दीजिएगा, नहीं देना है, साथ में फॉर्म भी डालिएगा ना, तो सब्जेक्ट में कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि आपको इंट्रेंस एग्जाम देना ही नहीं, तो सब्जेक्ट से क्या मतलब, ठीक है। और नहीं एग्ज़ाम सेंटर शो करेगा, समझ में आ रहा है, तो नहीं आपको एग्ज़ाम सेंटर शो करेगा 1.2 के लिए, ठीक है। तो 1.2 में जो भी कोर्स है उसका आप फॉर्म डालिएगा, तो लेकिन 1.1 के लिए आपको फॉर्म डालिएगा तो आपको एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा उसका कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको शो करेगा, चुनना पड़ेगा, यानी कि एग्रीकल्चर चुन रहा है कि पीसीएम चुन रहा है कि पीसीबी चुन रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुन रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चुन रहा है, और इसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर भी शो करेगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, तो ये 1.1 और 1.2 आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ। अब चलिए मैं इम्पोर्टेंट डेट्स पे आते हैं, ये क्या हो गया, बैक आता हूँ मैं, हाँ इम्पोर्टेंट डेट्स पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के डेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 2 तरह के डेट है, कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। ये फर्स्ट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म का, करेक्शन डेट एप्लीकेशन फॉर्म, मॉक टेस्ट और इंटेस्ट टेस्ट, ठीक है, और आपको रिजल्ट, काउंसलिंग और क्लासेस, ठीक है, इस तरह से रहेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्लियर जूम करके। देखिए शॉर्ट्स कॉलेज के इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो टेबल 1.1 का है, जिसमें इंट्रेंस टेस्ट होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम को देना होगा, तो उसका फॉर्म आया था 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च 2022 को, ठीक है। और लास्ट डेट कब था, 14 जून तक, 15 मार्च से लेकर 14 जून तक लास्ट डेट था। फिर 18 जून तक क्या है, आपको करेक्शन है कि फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जा रहा है फोटो वोटो कुछ में, तो सुधार करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है 28-29 जून को क्या होगा, आपको मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है शॉर्ट जो है मॉक टेस्ट होगा। और 1 जुलाई का आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा, ये मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अब मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ना आपको ऑनलाइन होगा, ठीक है, जैसे रेलवे एसएससी ऐसा का होता है, आप दिए होंगे तो जानते होंगे, मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर कंप्यूटर में ऑनलाइन जैसा होगा, ठीक है, ऑप्शन चुनने के लिए आएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन होगा लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पे जाएगा। पिछले बार हुआ था कि आपको ऑनलाइन तो एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन आपको घर पे ही एग्ज़ाम देना था, जिसका चोरी जो भी थोड़ा बहुत चला हुआ था, ठीक है, घर पे चोरी बहुत चलता भी है, तरीका उसका होता है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, इलीगल है ना, इसलिए तुम हट जा भाई, हाँ ठीक है। तो 1 जुलाई का आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा, 5 जुलाई को आपका क्या होगा कि रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और 12th का 12 तारीख को, यानी कि 12 जुलाई को आपका एडमिशन हो जाएगा, और लगभग 25 जुलाई का आपका क्लास चालू हो जाएगा। ये टेंटेटिव जो देता है, इसका मतलब है कि ये क्लासेस थोड़ा बढ़ा सकते हैं, यानी कि 25 से 30 भी कर सकते हैं, 35 सॉरी, 1 जुलाई को क्या आता है, जून जुलाई अगस्त, तो 1 अगस्त भी कर सकते हैं, मतलब डेट बढ़ सकता है, टेंटेटिव का मतलब होता है। तो ये था वो टेबल 1.1 के लिए, ठीक है। और ये है आपका टेबल 1.2 के लिए, जिसमें आपको इंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगा और मेरिट बेस एडमिशन हो जाएगा, और क्लासेस भी चालू हो जाएगा। इसका भी फॉर्म आया था, आपको 15 मार्च को, ठीक है। ये टेबल 1.2 के लिए कोई लास्ट डेट फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, जब तक सीट फुल ना हो जाए तब तक एडमिशन होते रहता है, ठीक है। और दूसरा है कि आपका काउंसलिंग जो होगा टेबल 1.2 के लिए वो 1 जून को होगा, ठीक है। तो इसी डेट को देखकर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि सर काउंसलिंग हो रहा है, हम लोग तो इंट्रेंस टेस्ट भी नहीं दिए, क्या हमारा इंट्रेंस टेस्ट छूट गया क्या, रिजल्ट क्या आया, से मैंने तो इंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं दिया, लेकिन काउंसलिंग हो रहा है। तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो अभी टेबल 1.1 के लिए, यानी कि ये बीएससी एग्रीकल्चर ये सब जो है, और उसके लिए अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये हुआ है मतलब कि काउंसलिंग हो रहा है टेबल 1.2 के लिए, ठीक है। तो इस तरह, और फिर इसका जो है सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 18 से लेकर 22 जुलाई तक, और 25 जुलाई लगभग क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो यही जानकारी था, ठीक है। और एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो इतना समझ गए ना कि आपको क्या है कि एग्ज़ाम कैसे होगा और सब कुछ। अब कहाँ गया, हाँ ये चीज़, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ क्या चीज़ है। देखिए आप इंट्रेंस मतलब फॉर्म भरिएगा ना शॉर्ट्स का एडमिशन के लिए, तो आपको 3 एडमिशन प्रेफरेंस देना पड़ेगा। एक है सिंपल सा, आपको एडमिशन थ्रू शॉर्ट ऑनलाइन इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप टेबल 1.1 के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं, यानी कि टेबल 1.1 में जो कोर्स है
उसके ज़रिए यानी कि वो सब्जेक्ट लेकर एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो इंट्रेंस देना है तो आपको फॉर्म ए वाला एक क्लिक करना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ गया, ए वाला भरना पड़ेगा, पानी पड़ गया क्या इस पर, ये भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते कि नहीं टेबल 1.2 में एडमिशन कराने के लिए, यानी कि जो 1.1 में सब्जेक्ट नहीं है 1.2 में है, तो उसमें एडमिशन कराना चाहते हैं और उसमें तो इंट्रेंस टेस्ट होता नहीं है, ठीक है ना, एग्ज़ाम सेंटर दिखाएगा ये सब चीज़। तो आपको 1.2 चूज करना पड़ेगा और इसमें क्या होगा, डायरेक्ट आपको एडमिशन हो जाएगा, जिसका अभी काउंसलिंग 1 जून को हुआ है, ठीक है। फिर 18 ये सबको क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्लासेस चालू। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं से मैं ऑप्शन सी चुनूँ, यानी कि ए और ए ऑप्शन है, ए बी ऑप्शन है और ए सी नहीं है, मतलब इस सी में ए और बी दोनों है, ठीक है। यानी कि आप चाहते हैं कि हम अगर इंट्रेंस टेस्ट के भी थ्रू हो और अगर इंट्रेंस टेस्ट में नहीं निकल पाए, ज़्यादा रैंक आ गया, ठीक है, या मतलब कि जो सब्जेक्ट चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा रैंक के कारण या किसी भी कारण, तो आप चाहते हैं कि हमारा एक साल बर्बाद ना हो, तो उसी समय आप ओपन काउंसलिंग के थ्रू अदर सब्जेक्ट लेकर, ठीक है, जो 1.2 में सब्जेक्ट दिया हुआ है, कोर्स दिया हुआ है, उसके थ्रू एडमिशन करा सकते हैं। तो जनरली व्यक्ति जो है मतलब स्टूडेंट इसको भरता है, ठीक है। लास्ट वाला तीसरा जो ऑप्शन है उसको भरता है। वो सोचता है कि मुझे अगर इंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर और भी कोई दूसरा मिल जाएगा, ठीक है, या जो बीएड है, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, मैथ या जो भी कोर्स है 1.2 में वो मिल जाएगा। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा है 1.1 में, 1.2 मिल जाएगा, इसलिए वो ये सी भरता है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज नहीं हुई है, थोड़ा डिटेल बताने का प्रयास किया हूँ, तो बस यही था। और भी आप लोग को कुछ डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और मैं आपको क्या करूँगा, इस वीडियो के थ्रू या आपसे बात करके आपको सोल्यूशन मैं कर दूँगा, ठीक है। तो वीडियो में बना दिया हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके, और किसी प्रकार से आपको हेल्प चाहिए शॉर्ट कॉलेज से, मैं शॉर्ट कॉलेज से जुड़ा हूँ, करीब पिछले साल से जुड़ा हूँ, तो बहुत सारी मैं लोगों को स्टूडेंट्स की हेल्प भी किया हूँ और इन्फॉर्मेशन भी दिया हूँ। और शॉर्ट कॉलेज से बहुत सारा जो जानकारी होती है या कोई कुछ वर्क, बहुत सारे वर्क होते हैं जो मैं करता भी हूँ, ठीक है, हमारी टीम भी करता है, तो ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। और भी एक और चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, कहाँ गया, एक और चीज़ ना भाई, हाँ आ गया, तो बताना चाह रहा हूँ कि जो नंबर दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो इस पर तो कभी भी कॉल लगाइए तो कॉल लग जाता है, और कभी कोई कॉल भी नहीं भी लगता है तो उसे कोई स्विच ऑफ पे बताएगा तो बिजी बताएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब इच्छा है तो करते रहिए, और शेयर सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए, मुझे खुशी मिलती है।